अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम के। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं एक्चुअली? जो आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपने हासिल करना है, या जो आपकी प्रोग्राम की लॉजिक है, या जो सॉफ्टवेयर है, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हैं, वो सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस हैं एक तरह से कह लें कि जिसके ज़रिए हमने, जैसे क्लिक है तो क्लिक कैसे करवाना है और उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, उसकी आउटपुट क्या आएगी। मैंने एक चीज़ ओपन करनी है तो ओपन करने के लिए जो स्टेटमेंट लिखी जाएंगी, जो कंप्यूटर को बताया जाएगा, उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, जैसे मैंने अब इस प्रोग्राम में करना क्या है, मैंने माई फर्स्ट प्रोग्राम लिखवाना है। ठीक है, मैंने कहना है कंप्यूटर को कि मुझे माई फर्स्ट प्रोग्राम लिख के दे, और उस ज़रिया क्या यूज़ कर रही हूँ, सोर्स क्या यूज़ कर रही हूँ, सी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, और सी लैंग्वेज के हिसाब से उसको मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी। ठीक है, ऊपर वाली सारी चीज़ें आप लोगों को मेन फंक्शन का भी पता चल गया, और हेडर इंक्लूड वगैरह का भी पता चल गया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का भी। अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। तो मैंने असल काम क्या है, कि असल काम है कि मैंने माई फर्स्ट प्रोग्राम दिखाना है, मैंने कि लिखा हुआ है मेरी स्क्रीन पे। ठीक है, तो वो होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम। वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपने एक्चुअली कुछ इनपुट देनी है और उसके जवाब में आउटपुट क्या आएगी, उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम। अब मैंने चूँकि माई फर्स्ट प्रोग्राम लिखवाना था तो मैंने स्टेटमेंट क्या दी, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन क्या दी, मैंने कहा कि प्रिंट करवा दे। प्रिंट एफ एक फंक्शन है जिसका काम ही प्रिंट करवाना है, किस पे, कंसोल पे या स्क्रीन पे। और क्या लिखा हुआ है, माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, माई फर्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट एक्शन में आप देख सकते हैं कि मैंने माई फर्स्ट प्रोग्राम जब लिखा तो माई फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ आएगा, और उसकी आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट के लिए एक ब्लैक सी स्क्रीन होगी जिस पे आउटपुट लिखी हुई आ जाएगी, माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, अब मैं ज़रा आपको लाइव दिखा देती हूँ कि प्रोग्राम कैसे लिखेंगे और उसके जवाब में आउटपुट क्या आएगी, और उसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट से मुतल्लिक स्टेटमेंट किस तरह की हो सकती हैं। ये हैं स्टेटमेंट्स, जैसे हेलो वर्ल्ड एग्जांपल है, या मैं माई फर्स्ट प्रोग्राम एग्जांपल देती हूँ, तो इस तरह की हो सकती हैं स्टेटमेंट। कोई फंक्शन, मेन फंक्शन भी हमने देख लिया, प्री प्रोसेसर कमांड भी देख लिया, उसमें वेरिएबल्स होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस होते हैं, एंड कमेंट्स होते हैं। मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूँगी, ये हेडर फाइल है, ये मेन है, वो इंट के साथ मैंने आपको बताया था वो आ गया। उसके अलावा ये जो मैरून से कलर में लिखी हुई हैं, ये स्टेटमेंट ऐसी हैं जो एग्जीक्यूटेबल नहीं है। प्रिंट एफ जो है, जो उसका काम ही क्या है इस फंक्शन का, इसका फंक्शन का काम है कि जो अंदर स्ट्रिंग लिखी हुई होगी, जैसे हेलो वर्ड लिखा हुआ है तो हेलो वर्ड को वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पे भी इसी चीज़ को ही वो एक्सप्लेन कर रहा है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपाइल और एग्जीक्यूट कैसे करेंगे सी प्रोग्राम को। पहले एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे, उसके अंदर फाइल को सेव करेंगे, जैसे हेलो के नाम से मैं सेव की, कमांड प्रॉम्प्ट आएगी उसमें सेव कर देंगे। उसके अलावा उस पर प्रोग्राम लिखेंगे, लिख के फिर उसका जो जवाब आएगा वो होएगा। अब मैं ज़रा आपको लेके जाती हूँ लाइव डेमो की तरफ, कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा, लाइव डेमो है, ये देखो ये। अब मैं इंट की जगह यहाँ पे वॉइड भी कर सकती हूँ। मैं वॉइड करूँगी तो देखो क्या आएगा, वॉइड मेन हो गया। ऊपर क्या है, हेडर फाइल है। मैंने एक और हेडर फाइल करानी है, एक और हेडर फाइल करानी है, तो उसके लिए दोबारा लिखूँगी इंक्लूड। जैसे इंक्लूड लिखूँगी वो दोनों इंक्लूड सेम कलर में आ जाएंगे। देख लिया, दोनों सेम कलर में आ गए। उसके लिए मैंने कहा था हम यूज़ करेंगे एंगल ब्रैकेट। ये एंगल ब्रैकेट है, stdio है, और conio.h conio.h है। हेडर फाइल का आप देखो कलर भी सेम उसी कलर में आ गया। ठीक है, मैंने ये माई फर्स्ट प्रोग्राम लिखा। हेलो वर्ड की जगह अगर मैं माई फर्स्ट प्रोग्राम लिखती हूँ, और यहाँ पे रिटर्न वगैरह नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, गेट कैरेक्टर। क्या यूज़ करेंगे, गेट ch। इसका पर्पज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसका क्या पर्पज़ है, ये क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्या पर्पज़ है, क्यों यूज़ किया जाता है। ये आपका सारा प्रोग्राम हो गया। यानी मैंने ये सारा प्रोग्राम सेव किया, इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगी तो ये इसकी एक एरर आ रहा है। एरर क्या है,
इसमें कोई मिसिंग है, कोनियों को मैं कैसे करती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, वही उसी तरह रखती हूँ इंट। अगर यहाँ पे हम इंट यूज़ करेंगे तो नीचे क्या यूज़ करेंगे, नीचे हम रिटर्न 0 यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, रिटर्न और 0। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं ये एग्जीक्यूट होती है। टर्मिनेटर वो कहता है कोई मिसिंग है। ओके, ये देखो ये है कि हमने एंगल ब्रैकेट, मैंने इसको क्लोज़ नहीं की थी। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, हेलो वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब हेलो वर्ड की जगह मैं फॉर एग्जांपल चाहती हूँ लिखा हुआ है माई फर्स्ट और साथ में प्रोग्राम, तो माई फर्स्ट प्रोग्राम आएगा लिखा हुआ। इसको दोबारा एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो क्या लिखा हुआ आ रहा है ये देख सकते हो कि आप नीचे आउटपुट इसकी आ रही है माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा मैं फॉर एग्जांपल मैं कोई माई फर्स्ट प्रोग्राम की बजाय मैं कहती हूँ, मैं लिखूँ यहाँ पे अपना नेम लिखती हूँ, अंबर इस्माइल। ठीक है, अंबर इस्माइल हो गया। और माई फर्स्ट प्रोग्राम को डिलीट कर देती हूँ। अब मैं कॉमा दे रही हूँ तो देखो साथ के साथ कॉमा भी प्रिंट कर रहा है। अब देखो प्रोग्राम की शक्ल क्या हो जाएगी, प्रोग्राम की शक्ल देख लो। ये एग्जीक्यूट करवाऊँगी, देख लिया अंबर इस्माइल लिखा हुआ आ रहा है। अब इन दोनों के दरमियान मैंने स्पेस नहीं दी थी जिसकी वजह से वो स्पेस नहीं दे रहा। अगर एक से ये स्पेस दूंगी, अब दोबारा एग्जीक्यूट करूंगी, नीचे देखो कि ये स्पेस दे रहा है। ठीक है, नीचे यहाँ पे आउटपुट आ रही है। ठीक है, उसके अलावा मैं कुछ और प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो यहाँ पे प्रिंट एफ यूज़ कर लेती हूँ। दोबारा प्रिंट एफ ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर मैं यूज़ करती हूँ ICS। ब्रैकेट के अंदर मैं यूज़ करती हूँ डबल कोट्स और लिखती हूँ ICS। ये थोड़ा सा इसका शायद इशू आ रहा है एग्जीक्यूटिंग में, इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर देती हूँ। टर्मिनेटर नहीं लगाया तो नीचे देखो उसने कहा है कि ये आना है टर्मिनेटर में, वो लाइन भी बता देगा। तो मैं इस यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देती हूँ, दोबारा एग्जीक्यूट करती हूँ। यहाँ पे भी टर्मिनेटर नहीं लगा हुआ जिसकी वजह से ये दोबारा एरर दे रहा है, अंबर इस्माइल और साथ में ICS। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ। अब रिटर्न की बजाय यहाँ पे गेट कैरेक्टर यूज़ करने की ट्राई करती हूँ। गेट कैरेक्टर और इधर इंक्लूड कराती हूँ include conio.h इनकी बजाय क्या यूज़ करती हूँ, void होप सो ये अब रन हो जाए। मेरा ख्याल है ये इसका जो हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं ना,
तो आई थिंक ये इसके अंदर ये इंक्लूड वाली फ़ाइल जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल गेट कैरेक्टर नहीं करती, मैं करती हूँ सिर्फ गेट कैरेक्टर डिलीट कर देती हूँ। मैं इस सारे को डिलीट कर देती हूँ। अब रन करने की ट्राई करती हूँ, देखें रन होता है या नहीं। रन हो गया है। चाहे अब क्योंकि मैं रिटर्न ना भी कर रहा हूँ, वर्ड यूज़ कर लूँ तो वो इजीली रन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोग्राम लिखेंगे, टाइप करेंगे और वो लाइन नंबर पे आपने देखा कि वो गलती भी बता देता है, क्या गलती है, किस तरह से है। मैं कोशिश करूँगी इसी पे आपको करवाऊँ। अगर मिल जाता है मुझे टर्बो का कंपाइलर तो लैपटॉप पे मैं आपको करवा दूँगी। अब आपकी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। अब आपकी असाइनमेंट्स क्या हैं, असाइनमेंट आपने क्या करनी है और ये आपने लाजमी आप लोगों ने करनी है। ये आपकी है असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है कि आपने 3 प्रोग्राम बनाने हैं अलग-अलग। पहला प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने अपना नेम प्रिंट करवाना है और यूज़ क्या करना है, सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर, यानी उसमें हेडर फाइल भी इंक्लूड करानी है, मेन फंक्शन का यूज़ करना है, स्टेटमेंट में आपने प्रिंट एफ यूज़ करना है। दूसरा प्रोग्राम भी इसी तरह लिखना है, उसमें क्या प्रिंट कराना है, अपने रोल नंबर और कॉलेज नेम। तीसरा प्रोग्राम में आपने सिर्फ अपने आप को वेलकम करना है, वेलकम टू ICS या वेलकम टू इस तरह का को मैसेज देना है। और आप लोग नोटबुक पे लिखोगे पिक्चर बना के, या तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो और या आप लोग गूगल क्लासरूम में उसको अपडेट करोगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद स्टेटमेंट्स की डिटेल में जाएंगे कि किस तरह की टोकन्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स और इस तरह की सारी डिटेल्स में जाएंगे। आप लोगों को कंपाइल करने का भी तरीका आप लोग सीख चुके हो। थैंक यू।